Hello, Abdullah. हेलो। ओके। फिर उसके बाद मेरे पास आते हैं स्टेजेस ऑफ एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट द इनपुट इनपुट करना है, then the process, and third one is the output. Okay, so let us say my input is n1 and n2, two numbers, and I have to process n1 plus n2, so it will be my answer. So the output will be print answer. तो सीख स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम्स के अंदर मेरे पास बेसिकली थ्री स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज इनपुट, सेकंड इज प्रोसेस, थर्ड इज माय आउटपुट. ओके. अच्छा, ओके. अब मेरे पास a software developer is writing a program and includes several features to make it easier to read and understand. Okay, तो वो आपके लिए क्या क्या डालता है उसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर? आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिशन, ठीक है. ब्लैंक पॉइंट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है. सेंसिबल वेरिएबल नेम, कमेंट्स एंड प्रीडिफरेंट. तो ये बेसिकली 6 डिफरेंट चीज़ें हैं जो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर खुद डालता है जब वो प्रोग्राम हमारे लिए बनाता है. तो उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हमारे पास ऐड करता है. लेट अस से एक क्वेश्चन है, एक स्टेज है, उसको प्रोसेस करना है, और मेरे पास एग्जाम क्वेश्चन में बेसिकली a software developer is writing a program and indicates several features to make it easier to read and understand. One of the three features used for the indentation, कौन कौन से फीचर्स हैं? वो फीचर्स बेसिकली ये वाले फीचर्स हैं अब्दुल्ला. The first one is blank files, capitalization of keywords, sensible variable name, and comments, and all these things. ओके. अब इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी चीजें और भी हैं. स्टेट थ्री अदर फीचर्स. अब अगर हम उसके उसके डिमांड में आते हैं कि अगर हमारे इंडेंटेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं और कौन कौन सी मैन फीचर्स आते हैं. सबसे पहले उसमें हम मेजर आ जाता है सोर्स कोड. सोर्स कोड क्या है? इट रिप्रेजेंट्स अ सॉल्यूशन डिजाइन. ये बेसिकली सोर्स कोड क्या होता है कि जो मेरे पास एल्गोरिथम की प्रॉपर डिजाइनिंग आती है, विच इज एक्सप्रेस इन HLL, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो होता है. सेकंड वन इज माय ऑब्जेक्ट कोड. बेसिकली ऑब्जेक्ट कोड जो होता है, ये बेसिकली जो प्रोड्यूस करता है वो कंप्यूटर खुद प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन स्टेट. ओके. द ऑब्जेक्ट कोड इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड. तो ऑब्जेक्ट कोड कैसे बनता है कि जो सोर्स कोड है उसको ट्रांसलेट करते हैं, कंप्यूटर खुद ट्रांसलेट करता है, ठीक है. तो बेसिकली कैसे बनता है ऑब्जेक्ट कोड? ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स कोड इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड, एंड नो नॉट प्रोड्यूस्ड बाय इंटरप्रेटर. ओके. सो ये बेसिक दूसरी चीज आ जाएगी मेरे पास ऑब्जेक्ट कोड. तीसरी चीज इसमें आ जाती है सूडो कोड्स, ठीक है. और सूडो, इट इज अ वे यूजिंग कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर टू डिस्क्राइब एन एल्गोरिथम. एंड फोर्थ वन इज माय फ्लो चार्ट, जिसे जो बेसिकली पिक्चोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम है. ठीक हो गया. दिस इज बेसिकली फोर. अब हम आते हैं फोर बेसिक बेसिकली टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसे हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग. ओके. सो फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्रामिंग इज द असाइनमेंट. क्या असाइनमेंट होता है? सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज असाइनमेंट. असाइनमेंट क्या है? अ वैल्यू इज गिवन अ नेम, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर, or the value associated with a given identifier is changed. तो इसे असाइनमेंट कहते हैं. लेट अस से, आप कहें सर कैसे होता है ये? मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट अस से फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, ओके, और नंबर इक्वल्स टू 3. सो मैं क्या करता हूँ, असाइन कर देता हूँ नंबर इक्वल्स टू नंबर -1. अगर नंबर इक्वल्स टू 5 है और नेक्स्ट नंबर क्या है? नंबर -1. तो नंबर -1 मीन 5 -1. सो माय नेक्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो इसी तरह नेक्स्ट उसमें हम 4 -1 करेंगे तो 3 और सीक्वेंस आ जाएगा.
तो असाइनमेंट में ये होता है कि मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दूंगा, इस केस फर्स्ट वैल्यू ये असाइन कर दी, फिर उसके बाद आइट्रेशंस करके हम उस वैल्यू तक आते हैं। सेकंड बेसिकली चीज है वो वो बेसिकली हम इनपुट्स और आउटपुट्स जो हम सीक्वेंस में देते हैं, a number of steps are performed, let us say input process output, ये हमारे पास सीक्वेंस आता है। तो फर्स्ट इज माय असाइनमेंट, असाइनमेंट में ये होता है कि हम असाइन करते हैं अपनी वैल्यूज के माय वैल्यू स्टार्ट विद दिस वन, और वेदर देयर इज इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल फंक्शन। सेकंड इज सीक्वेंस जिसके अंदर इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है, एंड थर्ड वन इज द सिलेक्शन, कि सिलेक्शन क्या करना है कि अगर मेरा ये चीज सही है, इफ my number is greater than this one, so this will run. So under certain conditions some of these steps are performed, तो इनमें लेट्स से एक चीज ग्रेटर है तो मेरे पास रिजल्ट आएगा, अदरवाइज इट इज फेल। तो इस तरह मैं कोई ना कोई एक कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ अपने सिस्टम में, तो ये क्या आती है, सिलेक्शंस। तो सिलेक्शन बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस को कहते हैं कि जिसमें इफ आ जाएगा, देन, एल्स इफ, और इस तरह की चीजें। फिर उसके बाद चौथी चीज जो आ जाती है वो आती है आइट्रेशन और रिपीटेशन, और एक सीक्वेंस को बार बार हमने यूज करना है फॉर डिफरेंट स्टेप्स, इसे बेसिकली हम लूपिंग भी कहते हैं, और सिंपल लूप। सर 5 मिनट बाद लिखने देंगे सर आप, ये अगर ये जी आप एक्सप्लेन कर ले तो। क्या चीज? मैं कह रहा हूँ अगर आप एक्सप्लेन कर ले तो मुझे लिखने देंगे क्या? हाँ 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 हाँ, लिख लें आप, लिख लें। रिपीटेशन यार बेसिकली आप एक्सप्लेन कर ले जरा ये वाला, इसके बाद में लिखूंगा। फोर्थ वन, हाँ पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अब्दुल्ला, ये मैं आपको भेज दूंगा, ये मैं भेज दूंगा, फिर लिखिए देखिएगा दोबारा। रिपीटेशन अब्दुल्ला क्या होता है, रिपीटेशन और आइट्रेशन में बेसिकली क्या है, लूप्स है। लेट अस से आप कहते हैं सर कैसे, लेट अस से मैं कहता हूँ n इक्वल्स टू 10, व्हाट इज दिस n मींस, n मींस कि मेरा जो फंक्शन है वो कितनी दफा रन होगा, 10 दफा रन होगा, 10 टाइम्स रन होगा। उसमें मैं लिखता हूँ i इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो i कहाँ से स्टार्ट होगा, और देन इंक्रीमेंटल देता हूँ i इक्वल्स टू i प्लस 1। तो रिपीटिशन के अंदर तीन चीजें आती हैं मेजर। पहली चीज आती है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स चलने हैं, सेकंड जाती है इनिशियलाइजेशन कि क्या करना है, कहाँ से इनिशियल लेना है, और थर्ड इज माय इंक्रीमेंटल, यानी कि i इक्वल्स टू i प्लस 1, यानी कि पहला i होगा, दूसरा i प्लस 1, यानी कि 2 3 4 5 टिल 10, ठीक है। सो इट इज नोन एज, बेसिकली ये क्या, अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जिसमें हम अपने सिस्टम को रन करते हैं मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, फॉर बेसिकली ये होता है काउंट कंट्रोल लूप। ओके, फॉर बेसिकली क्या होता है, काउंट कंट्रोल लूप। बेसिकली इसको हम लेट अस से कहते हैं फॉर i is greater than equals to 10। तो ये मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अब्दुल्ला इसमें कि ये 0 से स्टार्ट होके और 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, ठीक है। वाइल जो है, वाइल वाइल बेसिकली इसे कहते हैं प्री कंडीशनल लूप, यानी कि वाइल, यानी कि जब तक मेरी ये कंडीशन पूरी नहीं होगी मेरा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। जब ये कंडीशन पूरी रहेगी जब तक, तो मेरा प्रोग्राम कॉन्टिन्यूसली रन करेगा। तो वाइल बेसिकली ये प्री कंडीशनल लूप कहलाती है। फिर आती है मेरे पास रिपीट। रिपीट बेसिकली पोस्ट कंडीशनल लूप होती है कि जिसमें मैं कहता हूं कि ये मेरी चीज रिपीट होती रहे अनटिल मेरा नंबर यहाँ तक ना पहुंचे, लेट्स से 20 तक या 100 तक। तो ये तीन तरह की रिपीटिशंस आती हैं बड़ी। फर्स्ट इज अगेन माय फॉर लूप, सेकंड व्हाइल लूप, एंड थर्ड इज माय रिपीट। रिपीट मीन के पोस्ट कंडीशनल लूप के वो चलती रहेगी जब तक मेरी मर्जी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ उस वैल्यूज को। तो ये रिपीटिशन और आइट्रेशन में मेरे पास तीन तरह के लूप्स होते हैं। अगेन फर्स्ट इज काउंट कंट्रोल लूप, सेकंड इज प्री कंडीशनल लूप, एंड थर्ड इज माय पोस्ट कंडीशनल लूप। अब्दुल्ला समझ आ गया आपको? यस सर। अच्छा जी अब्दुल्ला, आप क्वेश्चन आ गया, ये पेपर से मैंने क्वेश्चन उठा लिया कि माई स्कोर इक्वल्स टू 65। तो माई स्कोर इक्वल टू 65 यानी कि मैं स्कोर को कोई वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, इट इज नोन एज असाइनमेंट, कि असाइन कर रहा हूँ एक वैल्यू। अब नेक्स्ट आता है फॉर इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू 0 to 99। तो इसका क्या मतलब है, 0 to 99 मैंने आइट्रेट करना है, और ये बेसिकली सिंपल आइट्रेशन में आ जाएगा।
थर्ड में माई अरे इक्वल्स टू मेड एंड माई स्ट्रिंग इक्वल 3, यानी कि ये वैल्यू जहाँ इक्वल टू और उसकी वैल्यू एक टिपिकल असाइन कर रहा है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगा अगेन। अब देखना, इफ इफ आगे कंडीशनल सेंटेंस आ गया, माई स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 देन, तो ये बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जब साइन आ जाए तो ये क्या होता है, ये सिलेक्शन आ जाएगा कि इट विल सेलेक्ट कि ये पर्टिकुलर टाइप तक रन होगा। एंड वाइल बेसिकली क्या है, ये आइट्रेशन होती है, हमेशा याद रखिएगा। फिर एल्स मैसेज इक्वल्स टू एरर, एल्स मैसेज इक्वल्स टू एरर एक तो असाइनमेंट भी है असाइनमेंट। और दूसरा सिलेक्शन भी है। ये सिलेक्शन बेसिकली क्या है कि एल्स बेसिकली जब आ जाता है, एल्स बेसिकली क्या है, एक कंडीशनल इफ एल्स और फॉर, ये जो जब मेरे पास ये आ जाए ना, तो ये बेसिकली मेरे सिस्टम में सिलेक्शन ले आती है कि ये सिलेक्ट तब करना है कि जब एरर आ जाए या जब मेरी वैल्यू ट्रू ना आ रही हो। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब एक सिंपल एक वैल्यू हो तो वो असाइनमेंट तो है ही है, लेकिन उसके साथ इफ एल्स और नॉट या कोई और फंक्शन आ जाए तो मैं क्या आएगा, वो सिलेक्शन भी होगा। तो ये बेसिकली 6 मार्क्स हैं अब्दुल्ला, ये आपके 6 मार्क्स होते हैं बेसिकली, टिपिकली ऐसे क्वेश्चन के 1 मार्क फॉर ईच टाइप। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आइडेंटिफायर पे। अब्दुल्ला आइडेंटिफायर हमें पता है कितने तरह की आइडेंटिफायर, 3 तरह के हैं, एक है कांस्टेंट, सेकंड इज वेरिएबल एंड थर्ड इज अरे। ठीक है, ये मैं एक सेकंड एक टेबल जनरेट करता हूँ। These are 3 types. First is my constant, second is variable, third is other. Constant fixed not changeable, ये fixed values हैं और changeable नहीं है। ये जो है variable, ये क्या है, temporary values होती हैं, और also arrays are also the temporary values। तो सिर्फ परमानेंट वैल्यूज कौन से हैं, वो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जो हम अपने सिस्टम में यूज करते हैं। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज एक्सीडेंटली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कि ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट ऑलवेज। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, स्टोर्स अ वैल्यू दैट कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एक ऐसी वैल्यू स्टोर करते हैं जो बेसिकली वेरिएबल, लेट से हम कहते हैं लेट आई इक्वल्स टू 1, ठीक है, देन आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो ये बेसिकली मेरा एज अ वेरिएबल काम करेगा कि मेरी जो पूरे फंक्शन में है ये आइट्रेट होकर अपनी वैल्यूज चेंज करेगा। फॉर फर्स्ट लूप के लिए वो आई की वैल्यू 1 होगी, सेकंड के लिए 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, ये वेरिएबल्स कराते हैं। थर्ड वन इज माय अरेज। अरेज क्या है, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर्ड अंडर अ सिंगल नेम। अरेज में हमें पता है कि जिस हम मैट्रिक्स लेट्स सपोज लेते हैं, मैट्रिक्स के अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं मेरे पास, यानी कि एक पूरा एक सेटअप है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, और उस डिफरेंट वैल्यूज के अंदर हर वैल्यू की अपनी एक वर्थ है, यानी कि हर वैल्यू बेसिकली अपनी एक वैल्यू देती है। तो ये बेसिकली ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं अरेज, और अरेज के आगे 2 टाइप्स हैं जैसे हम पढ़ चुके हैं, 1D अरे एंड 2D अरे। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 किस्म के मेजर आ जाएंगे, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड अरेज। ठीक हो गया, ये मेरे पास आइडेंटिफायर आ गए 3 बड़े किस्म के। ठीक हो गया अब्दुल्ला, कितने आइडेंटिफायर है, 3 कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अरे। अब आता है टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा में जब हम टेस्ट करते हैं वेदर माय सिस्टम इज ट्रू और फॉल्स, उसमें 2 चीजें आती हैं, पहली आती है वेरिफिकेशन, सेकंड इज वैलिडेशन। वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है, हम वेरीफाई करते हैं सबसे पहले कि वेदर कि ये 2 कंप्यूटर्स है मेरे पास, कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी, मैं कोई इंफॉर्मेशन इसको स्टोर कर रहा हूँ अब्दुल्ला, तो मैं देख रहा हूँ वेदर कंप्यूटर ए या कंप्यूटर बी में किस में मेरे मेरे सिस्टम में जो है इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है सक्सेसफुली। तो मैं देखता हूँ लेट्स से इस स्टेप को कहते हैं वेरिफिकेशन, दैट चेकिंग द डाटा हैज नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफर और इंपोर्ट, कि मैं चेक करता हूँ जो मैंने डाटा लेटर से मैंने भेजा है, कोई फाइल भेजी है, तो कंप्यूटर ए या कंप्यूटर बी तक पहुँचने तक कोई वैल्यू या कोई पैरामीटर चेंज तो नहीं हो गया, तो इसे हम कहते हैं वेरिफिकेशन। जबकि वैलिडेशन में क्या होता है मेरे पास, वैलिडेशन में
checking that data meets content criteria. ये बेसिकली डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जिसमें हम रैंक चेक करते हैं, प्रेजेंस है, लेंथ है, फॉर्मेट है, करेक्टर है, टाइप है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में हम जैसे देखते हैं कि क्या मेरा डाटा पहुंचा है या नहीं पहुंचा, और ट्रांसफर फाइल चेंज हुई है या वही वही नेम है। लेकिन वैलिडेशन के अंदर हम अंदर घुसते हैं और चेक करते हैं, रैंक चेक करते हैं, लेंथ चेक करते हैं, उसकी फॉर्मेट चेक करते हैं। सब चीज़ें किस में आती हैं, वैलिडेशन में आ जाती हैं। ओके, डबल एंट्री, पैरिटी चेक एंड बेसिकली चेक्स, बेसिकली ये किस में आएगा, वेरिफिकेशन में आएगा मेरे पास। अब आएंगे टाइप्स ऑफ एक मिनट टेस्ट। ऊपर करें सर, जी 1 मिनट के लिए ऊपर करें बस। जी जी। डन हो गया। एक और रहता है बस, करने चाहिए कर रहा ओके ओके। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा आ जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटाज में मेरे पास ये सारे टाइप ऑफ टेस्ट डेटाज हैं। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अब्दुल्ला नॉर्मल डाटा। नॉर्मल डाटा में मैं स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मल डाटा कहते हैं, लेट अस से अब्दुल्ला मेरे पास if x is less than equals to 10 and greater than equals to 5। अच्छा, इसकी रेंज और देखूंगा कहाँ से ये रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5 से स्टार्ट होके 10 तक आ रही है। ठीक है, तो ऐसा डाटा जिसकी जिसकी टिपिकल कोई रेंज हो, ठीक है, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, जिस तरह 5 से स्टार्ट होके एंड हो रहा है 10 तक, इस टाइप के डेटा को हम कहते हैं, क्या है कि ये नॉर्मल डेटा है कि जिसका एक इंटरवल है। इंटरवल मीन के कहाँ के नंबर ऑफ 5 से स्टार्ट होकर 10 तक आ रहा है, एक इनिशियल पॉइंट भी है और एक एंडिंग पॉइंट भी है। तो ये तीनों चीजें जिसमें आती हैं उसे हम कहते हैं नॉर्मल डेटा। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं एबनॉर्मल डेटा पे। एबनॉर्मल डेटा लेटर से मेरे पास आते हैं 5 और 10। ये 5 10 क्या कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, सिंपल अगर मेरे पास लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो ये डाटा, ये बेसिकली डाटा में नहीं आते। डाटा का अगेन मैंने जैसा बताया था, डाटा मस्ट हैव इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट एंड इंटरवल, कि कोई ना कोई उसके बीच पाथ हो कि इतने नंबर्स ट्रेवल करने हैं उसने। अच्छा, फिर आता है एक्सट्रीम। इन रेंज की बात करते हैं, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज विच इज एक्सेप्टेबल। लेट्स से मैं मेरी रेंज है -15 टू 100। ठीक हो गया। तो जो एक्सट्रीम्स है बेसिकली ये लोएस्ट वैल्यू एंड अपर वैल्यू, ये मेरे पास एक्सट्रीम कहलाती है। ठीक हो गया। ओके, विच इज एक्सेप्टेड, यानी कि जो एक्सेप्टेबल है, यानी कि जो मेरी रेंज के अंदर आएगा वो सारी वैल्यूज। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बाउंड्री पे आते हैं। बाउंड्री बेसिकली क्या होती है, एट एजेस वैल्यूज। एज वैल्यूज बेसिकली अगर हम बात करते हैं, इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो एज वैल्यूज क्या है, 5 और 10। तो ये क्या होती हैं, ये बाउंड्री वैल्यूज भी कहलाती हैं मेरे पास। ठीक हो गया। तो ये 4 किस्म की मेरे पास टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा होती है। अगेन नॉर्मल डाटा में क्या होता है, विद इन रेंज क्या होगा कि वो चीजें होंगी जो रेंज के अंदर होंगी वो एक्सेप्टेबल होंगी। ठीक हो गया। अब नॉर्मल में क्या होगा कि मेरे पास वैसे ही दो पॉइंट्स गिवन है और मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्सट्रीम क्या होता है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज एक्सेप्टेड, एंड बाउंड्री बेसिकली एज वैल्यूज को कहते हैं। ओके, अच्छा जी, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ प्रोग्राम। फीचर्स ऑफ प्रोग्राम क्या होते हैं, फीचर्स ऑफ प्रोग्राम में आता है फंक्शंस, यानी कि प्रोसीजर, सीक्वेंस है, आइट्रेशन है, सिलेक्शन है, पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ऑन एंड लॉजिक ऑपरेशंस। तो अगर हम आते हैं इंटीग्रेटेड आईडीई पे आते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे, तो ऐसा मेरा एक सिस्टम होता है जो कि लेट अस एक सेकंड रुके मैं से जूम करूं।
कि ऐसा एक वर्क बेंच होगा मेरे पास जो कि मेरे लिए कोड्स बेसिकली जनरेट करने के लिए मेरे पास मदद करेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, नोन एज आईडीई। ठीक हो गया, तो ये आईडीई है मेरे पास। So IDE basically is a software application that combines all of the feature and tools needed by a software development। तो IDE के अंदर क्या है कि वो सारे टूल्स हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को यूज करने के लिए जो भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दरकार होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आईडीई कहते हैं। ठीक हो गया, तो ऑटोमेटिक इंडेंटेशन है, सिंटैक्स है, हाइलाइट्स हैं और टाइप एंड टाइप बेसिकली टाइप चेकिंग है। तो ये बेसिकली बताती ये फीचर्स है बेसिकली। तो अगेन फीचर्स में प्रिटी प्रिंट है पहला फीचर, ऑटोमेटिक इंडेंटेशन है, सिंटैक्स चेकिंग है, हाइलाइट्स एनी अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है एंड टाइप चेकिंग है। ठीक हो गया, ये 4-5 बेसिकली मेजर इसकी फीचर्स हैं। व्हाट आर द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय IDE दैट एक्सिस्ट इन इनिशियल एरर डिटेक्शन। बड़ा जरूरी सवाल है, ये कौन कौन से फीचर्स हैं? व्हाट आर द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय IDE दैट असिस्ट इन इनिशियल एरर, इसे कहते हैं IED, इनिशियल एरर डिटेक्शन। तो पहला है डायनामिक सिंटैक्स चेकिंग, सेकंड इज टाइप चेकिंग एंड थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनयूज्ड वेरिएबल। तो ये 3 तरह की चीजें हैं जो मेरे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं फॉर IED, दैट इज इनिशियल एरर डिटेक्शन। अच्छा, डिस्क्राइब मेथड्स। आईडी का लिखना है जरा, जी ऊपर करे तो मुझे आईडीई का लिखना है जरा। अच्छा जी, लिख लें। अब्दुल्ला, ये सेशन में रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगा और इंशाल्लाह ये आप फिर दोबारा दोबारा देखना, ठीक है? 2-3 दफा देख लीजिएगा। यस सर। नीचे करें सर, 1 मिनट नीचे करें हल्का सा। हो गया सर। सारा हो गया। एंड व्हाट आर द यस। फीचर्स प्रोवाइडेड बाय IDE दैट असिस्ट इन IED, ये भी लिख लिया? आईईडी का नहीं लिखा, वो लिख रहा हूँ जरा। ये लिख लें, ये लिख लें। डायनामिक सिंटैक्स चेकिंग फर्स्ट इज, एक सेकंड सेकंड। डायनामिक सिंटैक्स चेकिंग, हो गया सर। ठीक हो गया। चलो, डिस्क्राइब मेथड्स यू कुड यूज टू फाइंड एरर्स। ठीक है, कि कौन कौन से मेथड डिस्क्राइब करते हैं टू फाइंड द एरर्स। तो कौन कौन से मेथड हैं? जिसे हम फर्स्ट इज ड्राई रन या ट्रेस टेबल भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड इज माय ब्रेक पॉइंट, थर्ड इज वेरिएबल वॉच एंड फोर्थ वन इज माय स्टेपिंग। जो ब्रेक पॉइंट है ना, ठीक है, बेसिकली रन द कोड टू सेट पॉइंट टू फाइंड एरर। ठीक हो गया,
एंड वेरिएबल वॉच बेसिकली क्या है, चेक्स द काउंट ऑफ वेरिएबल्स, कि वो काउंट करता है वेरिएबल को और चेक करता है कि काउंट ऑफ वेरिएबल्स एट स्पेसिफिक पॉइंट, अगर वो स्पेसिफिक पॉइंट पे डाटा की जो वैल्यूज हैं क्या वो अल्टर कर रही हैं, क्या वो चेंज हो रही हैं, तो या फिर उस पर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, तो वो बेसिकली वेरिएबल्स जो वेरिएबल वॉच है वो आपको आइडेंटिफाई कर देता है कि इस पॉइंट पे कोई अनयूजुअल एरर आ गया, ठीक है। एंड द थर्ड इज फोर्थ इज माय स्टेपिंग, ये बेसिकली लाइन बाय लाइन अब्दुल्ला जैसा होता है ना, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप जो है एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम, और जिस भी लाइन में एरर होता है वहां आइडेंटिफाई कर देता है। तो अगेन मेजर जो है वो पहला लिख लें ब्रेक पॉइंट, थर्ड सेकंड इज माय वेरिएबल वॉच, एंड थर्ड इज माय स्टेपिंग, एंड ड्राई रन भी हम कर सकते हैं जो कि बेसिकली ट्रेस टेबल और ड्राई रन, ठीक है। ये चार बड़े हैं मेरे के मेथड्स यू कुड यूज टू फाइंड एरर्स, कि यहाँ इन चार मेथड से मैं एरर फाइंड करता हूँ इन माय सिस्टम। अच्छा जी, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, सो 6 स्टेप्स है मेरे पास। सबसे पहले है प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर उसके बाद है डिज़ाइन, कोडिंग, ट्रांसलेटिंग, एग्जीक्यूशन एंड टेस्टिंग। ये 6 बड़े स्टेप्स हैं इन पीडीसी, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। इसमें अब जो बड़ी चीज़ें हैं मेरे पास, सबसे पहले आ जाती है एडिटर, फिर आ जाते हैं ट्रांसलेटर, एंड थर्ड वन इज डिबगर, ठीक हो गया। तो व्हाट इज एडिटर, व्हाट इज ट्रांसलेटर एंड डिबगर। जो एडिटर है इट प्रोड्यूस द सोर्स कोड, ठीक हो गया। जो सोर्स कोड बनाता है इन HLL, ये लाजमी लिखिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज, इसे कहते हैं एडिटर। फिर होता है ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर क्या करता है, कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, ठीक हो गया। एंड थर्ड इज माय डिबगर, डिबगर इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रोग्राम, डिबगर क्या करता है, टेस्ट करता है प्रोग्राम को। तो ये 3 मेजर हैं, फर्स्ट इज एडिटर जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं नाम, सेकंड इज ट्रांसलेटर, थर्ड इज डिबगर, ठीक हो गया अब्दुल्ला। यस सर। ओके, ये आपने लिख लिया। नहीं सर। अच्छा, यहाँ तक काफी है आज के लिए, इसको आपने रिवाइज जी करना है, सर। इसको आपने रिवाइज करना है अच्छी अब सेंड तरह। कर दे फिलहाल मुझे ये नोट्स। ये मैं ये मैं ये जो रिकॉर्डेड सेशन है ना आपको अभी मैं सेंड कर रहा हूँ विद इन 5 to 10 मिनट्स, ये आपने बार बार देखना है प्लीज। ओके ओके अब्दुल, ठीक हो गया। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो ऐसे सॉल्व करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कल का सेशन होगा ना वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। तो बाकी आपने सिर्फ इसका प्रैक्टिस करना है खूब सारी, ठीक हो गया अब्दुल्ला। ओके ओके देन, गुड बाय फ्रॉम दिस, इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर रहा हूँ अभी। ओके, कल भी लेंगे फिर, सही है, अल्लाह हाफ़िज़। यस यस यस, आई विल टेक टुमारो। ओके ओके देन, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।